तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। आज हम सभी एलसीएम तथा एचसीएफ टॉपिक को देखने वाले हैं और एलसीएम तथा एचसीएफ को भाग विधि से भी देखेंगे, गुणनखंड विधि से भी देखेंगे तथा एलसीएम को भी भाग विधि तथा गुणनखंड विधि से बारीकी से देखेंगे। तो ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि यहाँ पर देखिए एचसीएफ तथा एलसीएम। मैं आपको बता दूं कि ये जो एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ ज्ञात करने के दो विधि होते हैं बच्चों। एचसीएफ ज्ञात करने के दो विधि है। पहला विधि भाग विधि होता है तथा दूसरा विधि गुणनखंड विधि होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। एचसीएफ ज्ञात करने के दो विधि, एचसीएफ ज्ञात करने के दो विधि कौन कौन? पहला होता है भाग विधि, दूसरा होता है गुणनखंड विधि। ठीक है, फिर ये जो दिया है एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करने की भी दो विधि होते हैं। मैं दोनों विधि को विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगा। पहला विधि होता है भाग विधि, दूसरा विधि होता है गुणनखंड विधि। ठीक है, फाइनली आपको यही याद रखना होगा कि एचसीएफ हो तथा एलसीएम हो, दोनों को ज्ञात करने के दो विधि होते हैं, जिस विधि का नाम है भाग विधि तथा गुणनखंड विधि। और एलसीएम ज्ञात करने की भी दो विधि, भाग विधि तथा गुणनखंड विधि। मैं एक एक विधि को विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा तथा कुछ होमवर्क भी दूंगा बनाने के लिए। तो ठीक है, आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया गया है। ठीक है, एक मिनट देख लीजिए। हाँ, एचसीएफ का सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म समझिए कि क्या होता है। एच फॉर होता है हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन और एफ फॉर फैक्टर होता है। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो आपको एचसीएफ का मतलब समझ में आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले एचसीएफ हम लोग बनाएंगे भाग विधि से। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक संख्या सिलेक्ट करके रखा हूँ, 14 और 36। अगर इन फ्यूचर आपको कभी ऐसा प्रश्न मिल जाए कि 14 और 36 का भाग विधि के माध्यम से एचसीएफ ज्ञात कीजिए यानी मौसो ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? आप जो इसमें से जो सबसे छोटी संख्या है उसको आप, ठीक है, भाजक के रूप में लिख लीजिए। इसको भाजक कहते हैं। ठीक है, ये जो बड़ी है उसको यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप भाग देने जानते हैं ना, भाग दीजिए इसको। मैं आपको एचसीएफ ज्ञात करने के यानी कि महत्तम ज्ञात करने के भाग विधि के बारे में बता रहा हूँ। फिर मैं आपको महत्तम ज्ञात करने यानी कि एचसीएफ ज्ञात करने के ही गुणनखंड विधि बताऊंगा। और मैं बोल दूं आपको पहले ही, एचसीएफ बोले या फिर महत्तम समापवर्तक बोले या फिर हम मोसो बोले, तो सब का मतलब एक ही होता है। मोसो से मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। जिस प्रकार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को एचसीएफ कहते हैं, उसी तरह महत्तम समापवर्तक को शॉर्टकट में हम लोग मोसो कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न ये है, 14 और 36 के मौसों को ज्ञात करते हैं, वो भी भाग विधि से। तो सबसे पहले भाजक के रूप में यहाँ लिख दिया, इसको 36 को भाज्य के रूप में लिख दिए। अब भाग दीजिए, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42 ज़्यादा हो जाता है, तो 14 का 14, 14 दूना 2 बार में 28 लगाएंगे। जब हम 2 बार में 28 लगाएंगे तो बोलिए कितना होगा? एक हाथ से लिया, बन गया 16, 16 में से 8 गया तो यहाँ पर बच गया बच्चों 8 बच गया। एक हाथ से ले लिया तो ये क्या बन गया? 2, 2 में से 2 ये कट गया। फिर इसको क्या करना है? घेर लेना है। अब फिर इस 14 को यहाँ पर लिखना है। देख रहे हैं कहाँ पर लिखते हैं? यही है भाग विधि ज्ञात, भाग विधि से मौसो ज्ञात करने की विधि। फिर आपको भाग देना होगा। चलिए भाग दीजिए। 8 एकम 8 और दूनी 16, तो ज़्यादा हो जाता है, तो एक बार में हम लोग 8 लगाएंगे। घटाइए, 14 में से 8 गया तो 6 होगा। फिर इसको घेर के 8 को यहाँ पर लिख दीजिए। 8 एकम, ठीक है, यहाँ दे दिए। तो अब हम 6 का टेबल पर ये 6 एकम 6, घट के कितना आ गया? 2। फिर इसको घेरिए, ये 6 यहाँ लिखी, कितने बार में? 3 बार में। 2 3 के 6, तो देखिए कट गया ना फाइनली। तो अंतिम भाजक ही हम लोग का मौसो कहलाता है यानी कि एचसीएफ कहलाता है। तो अंतिम इससे कटा ना, 2 की वजह से न कटा। 2 मेरा अंतिम भाजक हुआ ना जी। अंतिम भाजक मेरा क्या हुआ? 2 हुआ ना, तो 2 ही मेरा आंसर होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि क्या क्या था प्रश्न में? 14 और 36 था ना, तो लिखेंगे हम लोग
14 तथा 36, ठीक है, 14 तथा 36 का HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, राइट। 14 तथा 36 का HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है, 14 होगा यहाँ बच्चों, हाँ। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF 14 और 36 कितना निकाले थे? 2। तो ये भी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया? एक मैं और बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक और प्रश्न है 15 और, देखिए यहाँ पर क्या है, 15 तथा 15 और 25 है ना। आइए, 15 को भाजक के रूप में लिखना है, जो बड़ी संख्या है उसको भाज्य के रूप में इस स्थान पर लिखिए। अब भाग लगा दीजिए, भाग दीजिए, जो बचेगा उसी को, शेष फल को ही भाजक के रूप में लिख देना है। तो 15 एकम 15 हम यहाँ डाल दिए, क्योंकि 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो घट के 5 में से 5 जीरो और यहाँ पर 1। अब तो भाग लगेगा नहीं, तो 15 को यहाँ उतारेंगे और एक बार में हम लोग यहाँ 10 लगा देंगे। तो कट के मेरा उतरा 5, फिर इसको घेर के ये 10 को यहाँ उतारिए। दिख रहा है कि नहीं? चलिए, ये जो भाजक वाला 10 है उसको इस फॉर्म में लिख दिए। हालांकि आप कभी ना कभी जरूर बनाए होंगे। 5 दूनी 10, तो इस तरह से हम लोग का कट जाता है। यानी कि तब हम यहाँ लिखेंगे कि HCF किसका किसका बच्चों? 15, यहाँ देखिए 15 और किसका? 25 का। 15 और 25 का HCF कितना आ जाएगा? 15 और 25 का HCF अभी कितना है? किस अंतिम भाजक क्या है? तो अंतिम भाजक 5 है ना, तो 15 और 25 का हो जाएगा 5। तो देखिए, इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब हम लोग आगे ज्ञात करते हैं। 1 2 नंबर हो गया, तो इसी को हम कहते हैं भाग विधि। कभी भी भाग विधि से अगर ज्ञात करने के लिए बोले आपको मोसो यानी कि HCF, तो आप इसी तरह ज्ञात करेंगे। समझ में आ गया? अब मैं आपको 3 संख्या वाला लेके दिखाता हूँ। कभी भी अगर 3 संख्या वाला अगर कोई चीज़ है, तभी आपको बोलेगा भाजक ज्ञात करने, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? देखिए 3 है ना, एक है 36, दूसरा है 54 और तीसरा है 81। तब बोलेगा HCF ज्ञात करने। तो सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे छोटी संख्या है, इसमें सबसे छोटी कौन है? 36। तो 36 को आप भाजक के रूप में लिख लीजिए। इसके बाद जो इससे हल्का बड़ा है उसको आप इस स्थान पर लिखिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप 81 को भी यहाँ पर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ले लिए, भाग लगाइए इसको। 36 एकम 36 और 36 गुना कितना हो जाएगा? यहाँ कीजिए तो 36 गुना कीजिए तो 36 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 6 दूनी 12 2, हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 36 गुना 72 हो जाता है। तो हम एक बार में 36 ही खिलाएंगे। 36 खिलाए तो एक हाथ से लिया, 14 में से 6 गया तो 8 हो गया, एक हाथ से लिया तो ये बन गया 4 में से 3 गया 1, 18 बचाना। अब इस 18 को घेर के इस 36 को यहाँ पर लिखिए, ठीक है। यही है भाग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, यही है रूल। अब आप क्या कीजिए बच्चों, अब 18 का 12 पढ़िए, 18 का 18, 18 दूना 36, 2 बार में 36 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? अंतिम 18 बचाना। फिर इसी 18 को देखिए यहाँ पर लिख के, ये वाला 18, क्योंकि अभी एक संख्या और है ना, 54 कटा दिया, तब हम लोग का 81 बचेगा। तो 81 को यहाँ लिखिए और पहाड़ा पढ़िए। 18 का 18 36, 18 54, 18 चौके 72, 18 चौके 72, 18 पंचे 90 हो जाता है। तो 18 चौके यहाँ 72 लेंगे, एक हाथ से लिए तो बन गया 11, 11 में से 2 गया तो 9 बच जाएगा बच्चों। ये तो कट गया, कटा ना जी, एक हाथ से लिया था। इस 9 को घेर के इस 18 को यहाँ लिखिए, कितना बार में? 9 का 9, 9 दूनी 18, 2 बार में 18 खत्म हो गया। तो अंतिम भाजक क्या है मेरा? अंतिम भाजक 9 है ना, तो अंतिम भाजक ही मेरा मोसो कहलाता है। तो हम लोग यहाँ बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिख सकते हैं। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, हम लिख सकते हैं कि HCF कितना कितना का बच्चों? तो यहाँ देखिए सवाल में 36 कोष्ट में डाल दीजिए, 36 54 81। HCF 36 54 81 का कितना हो जाएगा? 9। तो देखें इस तरह से हम लोगों ने ज्ञात कर लिया फाइनली। तो आप इसका आंसर आप मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इस वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर का आंसर यानी कि जब हम निकाले तो फाइनली मेरा HCF 2 निकला, ठीक है। 2 का जब हम निकाले 15 और 25 का तो मेरा HCF देखिए यहाँ 5 निकला। जब तीसरा नंबर का निकाले तो मेरा HCF कितना निकला बच्चों?
तो 9 निकला, यहाँ देखिए 9 निकला ना। तो ये है हम लोग का भाग विधि। अब एक और प्रश्न है जो कि आप खुद अभी ज्ञात करेंगे, ठीक है। अभी आप भाग विधि के माध्यम से आप खुद अभी ये ज्ञात करके हमको दिखाएंगे या कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। क्योंकि इसी तरह का मैं वीडियोज़ लाऊंगा और सारे के सारे मैथ को मैं कॉन्सेप्ट के साथ पूरा डिटेल के साथ फ्री PDF भी दूंगा आप लोगों को, ठीक है, क्लियर करूंगा। आइए, आप लोग समझ गए होंगे कि भाग विधि से हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, क्या भाग विधि से HCF कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाग विधि से तो HCF हो गया, अब गुणनखंड विधि से HCF कैसे ज्ञात करें। देख रहे हैं ना आप लोग, ये गुणनखंड विधि से अब हम सभी HCF ज्ञात करेंगे। आइए देखिए, एक प्रश्न हम लोग लेते हैं यहाँ पर, रुकिए मैं इधर थोड़ा कर लूँ, दिख रहा होगा आपको प्रश्न, पहले मैं ले लूँ। हाँ, यह प्रश्न है, लेकिन भाग विधि से भी हम लोग ज्ञात कर लिए ना, प्रश्न यही रहेगा, लेकिन अब हम लोग ज्ञात करेंगे उसको किस विधि से। ये यहाँ देखिए गुणनखंड विधि है, HCF ज्ञात करेंगे हम लोग गुणनखंड विधि से, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया था कि जो होता है HCF ज्ञात करने के 2 विधि, एक भाग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि। तो भाग विधि मैंने बता दिया कैसे ज्ञात करना है। अब भाग विधि ये जो है HCF भी ज्ञात करेंगे लेकिन गुणनखंड विधि से, ठीक है। हालांकि बच्चों मैं आपको एक बात बोलूँ, अभी मैंने वीडियो पूरा रिकॉर्ड किया था, पूरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए, और ये वीडियो में क्या हुआ, माइक में कोई प्रॉब्लम था जिसके वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ बच्चों, पूरा का पूरा वीडियोज़ मेरा कट गया। तो फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आइए हम लोग देखते हैं गुणनखंड विधि से HCF कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, कोई भी संख्या रहे पहले उसको आप लोग लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे 14 और 36 है, तो आप यहाँ सुंदर राइटिंग में 14 लिखिए, फिर क्या है 14 और 36 है जी ना, 14 और 36 चलिए हम लिख लेते हैं। फिर 14 है तो 14 को लिख के 14 का अभाज्य गुणनखंड करने आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते होंगे गुणनखंड करने के लिए। गुणनखंड बोले तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि 14 यहाँ दिख रहा है क्या आपको, चलिए 14 यहाँ दिख रहा होगा। 14 को अगर हम आपको कहें कि तोड़ने के लिए ये वाला किए होंगे ना, इसी को तो हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाएंगे तो 7 बार में, फिर अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 7 से करेंगे तो 1 बार में, यानी कितना आया मेरा 2 और 7 आया ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 गुना 7 लिख दिए ना। हाँ, अब अगर 36 को अगर हम लोग तोड़ते हैं, देखिए है ना 36 को तोड़िए बच्चा, 36 है ना, 36 को तोड़िए। 2 से तोड़ेंगे तो 18 बार में, 18 दूना 36, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 9 बार में, फिर 3 से तोड़ेंगे तो 3 बार में, चूँकि 3 तिया 9, फिर 3 से तोड़े तो 1, यानी कि 1 देखिए 2 को 2 आया ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 गुना 2, फिर क्या क्या है देखिए 3 और गुना 3, तो यहाँ पे लिखिए 3 गुना 3, ठीक है। मैं HCF ज्ञात करने का विधि बताता हूँ। तो याद रखिएगा, HCF कहता है कि कॉमन करने के लिए जो दोनों में अवेलेबल हो, ठीक है, जो दोनों में हो उसको बाहर कर लेते हैं, तो वही मेरा HCF होता है। तो देखिए यहाँ 14 को जब हम तोड़े तो 2 गुना 7 के फॉर्म में तोड़े, फिर 36 को तोड़े 2 गुना 2 और 3 गुना 3, गुना करके देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 तिया 36 होता है ना जी। तो ये हम लोग का ठीक है। आइए अब यहाँ लिखेंगे हम HCF किसका किसका, 14 और 36 का। HCF 14 36 का कितना हो जाएगा बोलिए। देखिए ऐसा कौन सा संख्या है जो इसके अभाज्य गुणनखंड में भी है और इसके अभाज्य गुणनखंड में भी है। तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम यहाँ 2 को बाहर कर लेंगे। क्या और वैसा कोई संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है? तो ऐसा कोई संख्या नहीं है, इसलिए इसका HCF 2 ही हो जाएगा। आंसर हो गया मेरा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। पहले क्या करेंगे, अगर गुणनखंड विधि से हमको HCF कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो हम संख्या लिख देंगे पहले, उसके बाद हालांकि यहाँ पर हल दे सकते हैं, ठीक है, हल दे दिए। 14 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, या जो भी संख्या दिया जाएगा उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। नीचे भी जो संख्या दिया गया रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। उसके बाद जो दोनों में अवेलेबल हो वैसा संख्या जो इसके अभाज्य गुणनखंड में भी हो और इसके अभाज्य गुणनखंड में भी हो उसको हम बाहर कर लेंगे। तो देखिए इसके 14 का अभाज्य गुणनखंड में 2 है और 36 का अभाज्य गुणनखंड में भी 2 है, तो हम दोनों से 2 को क्या कर लिए, तो बाहर कर लिए। तो देखिए हम यहाँ 2 को जैसे ही बच्चा हम बाहर कर लिए, तो यही मेरा अंतिम आंसर हो जाएगा। अगर इससे अगर कुछ और ज़्यादा निकलता, मान लीजिए यहाँ 7 है तो और यहाँ पर भी अगर 7 रहता, तो यहाँ तो 2 निकाले, फिर 7 भी निकालते, गुना कर देते 7 दूनी, तब 14 आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने जब निकाला 14 और 36 का
अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला तो मेरा मोसो यानी कि HCF कितना निकला, 2 निकला। और यहाँ पर देखिए बच्चों, जब हम भाग विधि से निकाल के बताए थे, देखिए है ना 36 और 14 है ना, जब हम भाग विधि से निकाले थे तो भी हम लोग का कितना निकला था, 2। यानी यहाँ पर भी 2 निकला और ई विधि से भी कितना निकला, 2। ठीक है। अब आइए हम लोग दूसरा सवाल को करते हैं, एक और हम कर देते हैं। ठीक है, आइए 15 और 25 का करते हैं। देखिए दिख रहा है कि नहीं, रुकिए, चलिए अब दिख रहा होगा अच्छा से। अब हम लेते हैं, यहाँ देखिए 15 तथा देखिए और समझिए 15 तथा 25 का। तो पहले हल देंगे, पहले जो सबसे है ना छोटा उसको यहाँ लिख दीजिए, फिर बड़ा को नीचे लिखिए। अब 15 को तोड़िए, यानी 15 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 3 से लगाएंगे इसको, 3 गुना 5, तब ना 5 तिया 15 होगा जी। इसको तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 आएगा। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे HCF। तो बोलिए, तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं HCF। मैं अभी क्या बोला था कि जो संख्या दोनों में है, तो बोलिए तो ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में है। तो देखिए 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, उभयनिष्ठ को लेंगे हम लोग। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड को लेंगे। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें भी 5 और इसमें भी 5, तो हम 5 को बाहर कर लेंगे, डायरेक्ट हो गया मेरा आंसर। यानी HCF कितना निकला, यानी कि 15 और 25 का HCF निकालेंगे तो मेरा कितना निकल गया बच्चों, 5 निकल गया। क्या समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया, यही तो हम लोग का आंसर है। वही चीज़ तो यहाँ पर भी देखिए 15 और 25 का जब हम निकाले थे, यहाँ है ना 15 और 25 का निकाले थे तो कितना निकला, 5 निकला। यहाँ पर भी देखिए निकाले तो कितना निकला, 5। चाहे कोई भी विधि से निकालिए वही निकलेगा। अब आप ये समझिए कि 3 अंक का संख्या रहेगा, जैसे कि मैं अभी आपको बताया कि 3 अंक का संख्या। यहाँ देखिए अभी मैंने कहा था 36, 54 और 81 का HCF भाग विधि से आपने ज्ञात किया। यहाँ पर देखिए क्या था ना, 36, 54 वाला ज्ञात किए थे ना भाग विधि से। अब ये जानिए आप कि भाग विधि से तो ज्ञात कर लिए आप, गुणनखंड विधि से 3 अंक वाला संख्या का कैसे ज्ञात कीजिएगा। इसका प्रोसेस थोड़ा सा हल्का अलग है, कोई विशेष बड़ी चीज़ नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए यही है ना 36, 54 और 81। और ये जो नीचे इसको आपको होमवर्क में करना है, गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से ही। हम लेते हैं, देखिए पहले सवाल लिख लीजिए। 3 नंबर है तो 3 नंबर देके क्या क्या है बोलिए। 36 है, 36 लिखिए। 36, 54 है, 54 लिखिए। फिर क्या 81, तो 81 को लिखिए। अब यहाँ नीचे हल दीजिए। हल देने के उपरांत आपको क्या लिखना है, 36, 54, 81 लिख दिए। 36, 54, 81 दिख रहा होगा आपको। आइए एक एक करके तोड़िए सबको। 36, 54 और 81 को तोड़िए। 36 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 36 का एलसीएम आप लोग जानते हैं ना जी। 36 को लीजिए, हम यहाँ तोड़ते हैं। 36 को तोड़िएगा 2 से कितना बार में, 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर स्पीड में कीजिए। 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 का 18, 18 दूनी 36, यानी 2 को 2 हुआ। 2 गुना 2 और 3 को 3, 2 को 3 है, लिख दिए ना। हाँ, अब 54 को तोड़िए। अगर आप 54 को तोड़िएगा, यहाँ देखिए 2 से तोड़े तो कितना बार में 54 बोलिए आप, 27 दूनी 54 होता है क्या, बिल्कुल। देखिए 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 27 दूनी 54। 3 से लगाए तो 9 तिया 27, 9 होगा। फिर 3 से लगाए तो 3, फिर 3 से लगाए तो 1, गुना कीजिए। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54 होता है ना। यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 लिख दिए ना। इसी तरह अभाज्य गुणनखंड होता है, इसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है, एलसीएम जो लेते हैं ना, हाँ यही हुआ अभाज्य गुणनखंड। अब फिर क्या कीजिए, 81 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 81 को करेंगे तो पहले कौन चीज़ लगाएंगे, देखिए 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा। 27 तिया 81 होता है क्या, बिल्कुल। 7 तिया देखिए 7 का 7 तिया 21 का 1 हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 1 7 हुआ क्या जी। 7 तिया 21 का 1 हासिल, अच्छा 2 होगा। देखिए 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, हासिल 2। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 2 8, यानी लग गया। फिर हम लगाएंगे 3 से कितना बार में हैं, 3 से लगाएंगे तो 7 का 14, इसको लगाए 3 से 9 बार में ना, 9 तिया 27 होता है ना। फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 1, यानी फाइनली काय को 3 आया मेरे पास, 1 2 3 4 को 3 आया। तो यहाँ लिखिए 1 2 3 और 4 हुआ, 4 को 3। तो इस तरह से 36, 54, 81 हम जब लिखते हैं तो देखिए लिख दिए। अब क्या करना है, 3 अंक वाला संख्या जब भी रहेगा
और उसका HCF ज्ञात करना हो गुणनखंड विधि से, तो इसका यही एक तरीका है कि देखिए ऐसा कौन सा संख्या है जो तीनों में है। तो देखिए 2 यहाँ तो है, यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 है क्या, नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वैसा संख्या को लेंगे जो तीनों में है। तो तीनों में क्या है, देखिए यहाँ 3 एक है, ये भी 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो हम यहाँ 3 को बाहर कर लिए। फिर गुना लिख के यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम फिर से 3 को बाहर कर लिए। अब देखिए यहाँ 3 तो है लेकिन यहाँ पर 3 है क्या, यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर है क्या, ऊपर वाला में नहीं है ना, क्योंकि जिसको बाहर निकाल लिए उसको छोड़ देना है। ठीक है, देखिए ये 2 को 3, ये 2 को 3 और ये 2 को 3 को हम बाहर कर लिए। अब वैसा कोई भी संख्या नहीं जो तीनों में अवेलेबल हो, नहीं है तो यही दोनों को फाइनली गुना कर देंगे, 3 3 9, तो ये 9 मेरा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गया। यानी कि इसको अगर और सुंदर राइटिंग में लिखना है तो लिख दीजिए आप ऐसे, HCF 36 54 81, HCF 36 54 81 का HCF कितना हो जाएगा, फाइनली मेरा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ तो यहाँ दिया था, अभी मैंने भी ज्ञात करके दिखाया था ना। यहाँ देखिए बच्चों कितना निकला है, 36 54 का 9 निकला कि नहीं, HCF 9, ये तो भाग विधि से निकाले थे। यहाँ पर देखिए जब मैंने गुणनखंड विधि से निकाला तो भी कितना निकला, तो भी तो 9 निकला है, यानी कि दोनों कंडीशन में कितना निकला है, 9 9 9 निकला है। तो आपको ये समझ में आ गया। आपको याद रखना है गुणनखंड विधि से जब भी ज्ञात करेंगे जो तीनों में है उसी को उठाएंगे। तीनों में 4 गो रहता तो जो चारों में है, 5 अगर संख्या रहता तो पाँचों का अभाज्य गुणनखंड कर देते, वैसा संख्या को अंदर से बाहर करते जो पाँचों में अवेलेबल हो, और जो नहीं रहेगा उसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने देखा कि मैंने कैसे ज्ञात किया, आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर देखिए ये जो है 45 99 81 ये वाला प्रश्न, इसको आपको भाग विधि तथा गुणनखंड विधि दोनों से ज्ञात करना है काफ़ी बेस्ट तरीका से। तो इस तरह से HCF समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, क्लास 10th का चैप्टर 1 का उदाहरण बताऊंगा एक वीडियोस में। ठीक है, मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं, मैं आपको 3 खंड में पढ़ाई कराऊंगा। पहले क्या करूंगा, जैसे मान लीजिए अगर हम 1.1 पढ़ा रहे हैं तो 1.1 में जितना भी बेसिक है, ठीक है, पहले मैं बेसिक क्लियर करूंगा। क्या क्लियर करूंगा, बेसिक। फिर 1.1 में जितना भी उदाहरण रहेगा वो मैं उदाहरण क्लियर करूंगा। पहले बेसिक क्लियर करूंगा, फिर उदाहरण क्लियर करूंगा, फिर उदाहरण करने के बाद मैं पूरे विस्तार पूर्वक एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, एक्सरसाइज। यानी कि अगर जैसे कि हम 1.1 चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके जितने भी क्या है बेसिक है, बेसिक यानी कि जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ा दूंगा, फिर उदाहरण पढ़ा दूंगा और उसके बाद एक्सरसाइज में पढ़ाऊंगा। इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो आपका एक भी चीज़ नहीं छूटेगा और आप ही काफ़ी बेस्ट तरीका से समझ पाइएगा। तो ठीक है, समझ में आ रहा है। आइए अब हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए बच्चों कि एलसीएम ज्ञात करने की भी 2 विधि, एक होता है भाग विधि, दूसरा होता है गुणनखंड विधि। एलसीएम ज्ञात करने की भी 2 विधि, एक होता है भाग विधि, दूसरा होता है गुणनखंड विधि। तो आइए हम लोग करके दिखाते हैं आपको भाग विधि और गुणनखंड विधि से। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है ना, देखिए नीचे आइए। हाँ, आपको दिख रहा है क्या, चलिए देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर आप इसको भी बोल सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब होता है हिंदी में लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, समापवर्ती है। एलसीएम को जिस प्रकार लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम लोग एलसीएम कहते हैं, उसी प्रकार लघुत्तम समापवर्तक को शॉर्टकट में हम लोग लॉसो कहते हैं। समझ में आया, लॉसो कहते हैं। एक बार आप ये भी समझ आइए, जिस प्रकार क्या बच्चों, जिस प्रकार हम लोग HCF को, किसको, HCF को जिस प्रकार हम सभी मोसो कहते हैं, क्या कहते हैं, मोसो कहते हैं, उसी प्रकार LCM, क्या बच्चों, LCM को हम शॉर्टकट में लोसो कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, दोनों का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाग विधि द्वारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल को। तो देखिए पहला प्रश्न है हम लोगों का 1 नंबर में 2 4 5 8 का कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 4 5 8 को लिख देंगे। कभी भी भाग विधि से, समझे बच्चों, भाग विधि से अगर हमको
एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहेगा तो ये देखिए सवाल को लिखे, क्या आप याद आया, बचपन में किए हैं ना, बचपन में जरूर किए होंगे आप लोग इसको। तो आइए हम लोग भी इसको बहुत अच्छा आसान तरीका से करते हैं। इसको क्या कीजिए आप, 2 से भाग लगेगा, लगाइए 2 एकम 2, 2 दूनी, किए हैं ना जी। इसको हम लोग भाग विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग भाग लगाते हैं, इसमें हम लोग भाग लगाते हैं। देखिए 2 को 2 से भाग लगाते हैं एक बार में, इसको लगाइए तो 2 दूनी 4, 5 है तो 5, इसको 2 से भाग लगाइए तो 4 बार में। फिर क्या कीजिए, अब भाग लगाइए किससे, 2 से लगेगा, 2 एकम 2, फिर ये भी 1 है तो 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, 5 है तो 5, और 2 दूनी के 4, 2 बार में 4 लग गया, लगा ना। अब किसी से लगेगा, नहीं लगेगा तो 5 से लगा दीजिए, 1 1, 5 एकम 5, 2 उतर गया, फिर 2 से लगा दीजिए, 1 1 1 और 1 उतर गया। यानी फाइनली हमको क्या क्या मिला, 2 गुना 5 गुना 2 मिला। सबको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40 निकला। ये 40 मेरा जो निकल गया बच्चों, यही मेरा होता है एलसीएम। तो आप ऐसे लिख सकते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना कितना का, 2 4 5 8, 2 4 5 8 का एलसीएम 40, ये हो गया आपका राइट आंसर। समझ में आ गया एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको जब भी यहाँ पर अगर भाग लगाना है, चूंकि ये भाग विधि है ना जी, तो कभी भी आप ये बचपन में ज़रूर बनाए होंगे, जब भी भाग लगाइएगा तो सबसे पहले 2 से लगाइएगा, फिर 3, तब 4, तब 5 6 7 ऐसे करके लगाइएगा। यानी जब 2 से नहीं लगेगा तब 3 से, 3 से नहीं लगेगा तब 4 से, 4 से नहीं लगेगा तब 5 से, ठीक है। इस तरह से भाग लगाते जाना है। तो आप लोग समझ में आ गया कि कैसे ज्ञात कीजिए। आइए हम एक और प्रश्न को ज्ञात करके बताते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए दिया गया है बच्चों, यहाँ पर दिया गया है 10, तो आइए हम लोग लिखते हैं 10 15, देखिए दिख रहा है ना, दिख रहा है क्या, बिल्कुल 10 15 20 और 40। अगर इस टाइप का प्रश्न हो और तब हमको ज्ञात करना हो तो वही है, भाग भी दिया तो जी भाग लगाइए। तो बोलिए कौन संख्या से भाग लगाएं जो सबसे अधिक कटेगा, तो 2 से लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा कटेगा। देखिए ये सब कट जाएगा, हालांकि 5 से भी कट जाएगा, लेकिन हम अभी क्या बोले, सबसे छोटा संख्या से कटाना है। तो कटाइए, किससे कटाते हैं, 2 से। इसको अगर 2 से अगर भाग लगाएं तो 5 बार में ये 15 तक कटेगा नहीं, लिख दीजिए। जो नहीं कटेगा उसको लिख देंगे। 5 से जब भाग लगाएं तो 5 बार में, 15 नहीं लगेगा तो ज्यों करती हूँ। 2 से जब 20 को भाग लगाएंगे तो 10 बार में, 2 से जब 40 को भाग लगाएंगे तो 20 बार में, इसीलिए इसका नाम है भाग विधि। अब फिर 2 से ही लगाइए, 2 से लगाते हैं तो 5 है तो 5, 15 है तो 15, यहाँ 5 होगा बच्चों, सॉरी, ठीक है। इसको लगाते हैं तो 10। अब ऐसा कौन सा संख्या से लगाएं जिससे सबसे ज़्यादा कटेगा। देखिए यहाँ 3 से नहीं लगा सकते हैं हम लोग, 2 से तो आप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि 2 से 1 ही लगेगा, कम से कम 2 को लगना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ 3 से लगाते हैं, तो 3 से लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ केवल 15 ही लगेगा, उसके बाद और कोई नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, किससे भाग लगाएंगे, फिर हम 4 से तो लगा नहीं सकते, क्योंकि 4 से भी तो लगेगा नहीं। आप लोग भी अनुमान कीजिए, कमेंट में बताइए। तो हम लोग इसको 5 से लगाएंगे डायरेक्ट, 5 एकम 5, 5 तिरिके 15, 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10 लगा दिए ना। अब फाइनली कोई नहीं ना कटेगा, तो नहीं कटेगा तो नीचे में 1 पुराने के लिए 3 से भाग दे दीजिए, 1 1 1, 2 है तो 2, क्योंकि 2 से तो लगेगा नहीं, फिर 2 से ही लगा दीजिए, 1 1 1 1, और यहाँ पर भी फाइनली 1 आ जाएगा। तो हम लोग को ये जो मिला, जितना भी ये सब है जिससे हम लोग भाग लगाएं, सबको गुना कीजिए। काय को 2 है, 2 को 2, तो लिखिए 2 गुना 2, 5 गुना 3 गुना 2, यही है ना। देखिए यहाँ पर 2 को 2 तो 2 को 2 लिख दिया, 1 5 तो 1 5 लिख दीजिए, 3 2 तो 3 2 लिख दीजिए, गुना कीजिए सबको। 2 दूनी 4 होता है ना सर, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 20 कम 40, 20 60, 60 दूनी 120 होगा इसका राइट आंसर। तो फाइनली हम लोगों ने देखे बच्चों कि कैसे हम लोग ज्ञात कर लिए 120 इसका राइट आंसर होगा। तो हम लोगों ने 2 बताया, क्या आप ये 24 32 का नहीं कर पाइएगा क्या, ऑटोमेटिक आप कर लीजिए। ऐसे कीजिए, बता देते हैं। यहाँ देखिए 24 लीजिए, यहाँ कितना है 32, फटाफट भाग लगाते चलिए 2 से। यही है भाग विधि निकालने का, एलसीएम निकालने का भाग विधि। 2 से लगाएंगे तो यहाँ स्पीड में कर दें, आइए कर देते हैं। 12 12 में 24 और 16 दूनी 32 होता है, 16 दूनी 32, 12 दूनी 24, फिर 2 से लगाएं, 6 बार में 12, 8 बार में 16, फिर 2 से लगाएं 3 बार में, और ये बोलिए 4 बार में। अब किससे लगेगा, किसी से नहीं लगेगा, 3 से लगाइए तब, क्योंकि नीचे शेष 1 करना है, इसीलिए देखिए 1 यहाँ लिख दिए, यहाँ कोमा दे के 4 है तो 4, फिर 4 से लगाइए 1, और यहाँ पर भी 1 हो गया।
हो गया ना। आइए एक बार कर लेते हैं, देखिए सही है कि ना। 2 से लगाएं तो 12 दूना 24, 16 दूना 32, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 4 का ज्यों का त्यों, 4 एकम यहाँ किए तो क्या 1 है तो 1, और 4 को जब हम लगाएं तो यहाँ पर क्या था 1 था ना, 1 गुने 4 4। ठीक है, तो फाइनली हम लोग का ये सही है। आइए हम लोग फिर इसी को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड, इसको गुना नहीं कीजिएगा तब ना आंसर निकलेगा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 कीजिए इसको। 2 गो है, 1 2 3 गो 2 है ना जी, तो 3 गो लिख दीजिए। 1 3 है तो 1 3 गुना कीजिए सबको। 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 का 8 16, 8 तिया 24, 24 को 4 से गुना कीजिए। 24 गुना 4 यहाँ कीजिए, 24 गुना 4, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, यानी 96 आया। यानी कि समझ में आया बच्चों। 24 और 32 का किए तो कितना आया 96 आया। आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप लिख सकते हैं कि एलसीएम 24 36 का एलसीएम 96, 24 36 का एलसीएम 96, जिस तरह यहाँ पे लिखे हैं ना, यहाँ देखिए यहाँ लिखे हैं ना एलसीएम इतना इतना इतना, तो यहीं पर आप लोग इसी तरह लिख सकते हैं एलसीएम 24 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। फाइनली आप लोगों ने समझ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। गुणनखंड विधि से भी क्या आया कि नहीं आया। तो अब हम लोग, सॉरी बच्चों, ये भाग विधि था, तो भाग विधि से हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। तो एक बार फिर से रिमाइंड कीजिए तो आप लोग, चूंकि मैं चाहता हूँ आप लोग भूले ना, इसीलिए मैं आपको बता दूं एक बार फिर से। यहाँ देखिए एचसीएफ ज्ञात करने के 2 विधि, एक भाग विधि एक गुणनखंड विधि। क्योंकि इसमें बच्चों क्या होता है, लगभग कई बार क्या होता है हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, या फिर स्टूडेंट फ़ोन करके कहते हैं कि सर कंफ्यूज कर गए, थोड़ा हेल्प कीजिए। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छा तरीका समझ लीजिए। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको ज्ञात करने के 2 विधि, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो भाग विधि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, गुणनखंड विधि भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसी तरह एलसीएम ज्ञात करने की भी 2 विधि, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो मैंने भाग विधि को एक्सप्लेन कर दिया फुल एक्सप्लेन के साथ। अब गुणनखंड विधि आइए मैं शॉर्ट टर्म में इसको रिवाइजिंग करवा देता हूँ आपको। ठीक है, गुणनखंड विधि कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए समझिए आप लोग यहाँ ध्यान से। गुणनखंड विधि से यही सब प्रश्न रहेगा। ठीक है, हटाइए, यहाँ पर मैं प्रश्न लिख के रखा हूँ। देखिए गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया मेरा, 32 और 24 दिया गया है। कौन विधि है बच्चों, गुणनखंड विधि है ना। तो इसको खंड खंड में विभाजित कीजिए, गुना के खंड खंड में विभाजित कीजिए। यानी सबसे पहले हल लिख लेंगे हम लोग। हल लिखने के बाद यहाँ 32 है तो लिख दीजिए 32, लिखे ना जी। अब यहाँ पर आप इस तरह से दे दीजिए, 32 को तोड़िए। 32 को तोड़ने का मतलब आप कभी ना कभी इस तरह से भाग जरूर लगाए होंगे। 32 को तोड़िए कितना बार में बोलिए, 2 से लगाएं 16 बार में 32, 2 से लगाएं 8 बार में, 2 से लगाएं कितना बार में बोलिए। अभी देखिएगा भाग विधि से भी हम निकाले थे ना, यहाँ नीचे में 24 और 32 का 96 निकला था ना, इसका निकाले थे तो आंसर कितना निकला था 96। अभी हम लोग यहाँ निकालेंगे, देखिएगा इसका भी 96 निकलेगा, यानी 96 निकलेगा। अब फिर इसको 2 से लगाएं तो 4 बार में, फिर 2 से लगाएं तो 2 बार में, 2 से लगाएं तो 1 बार में। चेक करना है सही है कि नहीं है, तो गुना कीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 कम 16, 16 दूनी 32, यानी मेरा ये सही है। तो कितना 2 है, यहाँ देखिए 5 गो है क्या, 5 गो 2 है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या 5 गो 2 लिख लीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 को लिख दिए। फिर 24 है तो 24 को तोड़िए, कभी ना कभी जरूर तोड़े होंगे। 2 से तोड़िए तो 12 बार में 24, 2 से तोड़िए तो 6 बार में 12, 2 से तोड़िए तो 3 बार में, 3 से तोड़िए तो 3 का 6 छक्का 12 बार दूनी 24, यानी कि 3 गो 2 है ना। तो इसको लिखिए 2 गुना 2 गुना 2, 3 गो 2 और 1 गो 3 हो गया ना। तो अब देखिए इसका रूल क्या कहता है, एलसीएम का रूल कहता है, एलसीएम का रूल कहता है कि जो दोनों में है उसको लिख दीजिए। सर जो दोनों में है उसको क्या कीजिए, लिख दीजिए। तो दोनों में क्या है, देखिए 2 बाहर हो गया, दोनों में है। ये भी दोनों में है तो बाहर कर दिए, ये भी दोनों में है तो इसको भी क्या कर दिए, बाहर कर दीजिए। क्या यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, न है। यहाँ 2 है, न है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, नहीं है। नहीं है तो जो शेष बचा उसको भी लिख दीजिए। ये 2 शेष बच गया, इसको भी लिखिए। 2 गुना 2
यहाँ पर जो शेष 3 बच गया तो 3 को भी लिखिए। आप सबको गुना कीजिए। 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 का 16, 16 दूनी 32। अब 32 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ देखिए 32 को 3 से गुना करते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 आया कि नहीं आया? आ गया ना 96 जी। 32 और 24 का किए तो 96 आया ना। तो जो पहले लग रहा है उसको बाहर करना, ये इसका रूल कहता है, गुणनखंड विधि का कह रहा है। ठीक है, HCF का रूल अलग है। HCF में क्या रूल था कि जिसका जोड़ा लगा केवल वही उसी को गुना करेंगे, जिसका जोड़ा नहीं लगा वो नहीं करेंगे। लेकिन इसमें क्या रूल है, जिसका जोड़ा लगा वो भी और जो शेष बचा वो भी सबको लिखिए। तो देखिए इस दोनों का किए तो जोड़ा लगा तो निकाल लिए, जोड़ा लगा निकाल लिए, जोड़ा लगा निकाल लिए, और जोड़ा नहीं लगा इस दोनों का तो भी लिख दिए। ठीक है, लिख दिए। इसका नहीं लगा तो भी इसको शेष वाला को भी लिख दिए। और जिसका जोड़ा लगेगा उससे हम इक्के को निकालेंगे। तो सबको गुना कर दिए तो मेरा आगे इतना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं LCM कितना कितना का 32 और 24 का LCM कितना हो जाएगा मेरा 96 इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया। अब आप ये समझिए कि अगर 3 गो संख्या रहेगा, 3 गो संख्या रहेगा तब हम लोग उसका HCF कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए करना कुछ नहीं है आपको। यहाँ कितना है 16, 32 और 48 है। तो सबसे पहले 16 है तो 16 को लिखिए। फिर क्या है 32 है तो 32 को लिखिए। 48 है तो 48 को लिख लीजिए। आपको ट्रेन का आवाज़ जा रही है क्या बच्चों? बगल में जो है ना मेरा रेलवे स्टेशन से जो है ना मेरा घर हल्का कुछ दूरी में है। ठीक है, तो बगल से यहाँ पटरी वगैरह है तो गाड़ी जाते रहती है तो वही आवाज़ आपको जाता होगा। ठीक है, 16, 32 और 48। देखिए यहाँ पर 16 को तोड़िए तो 16 को अगर तोड़िएगा तो क्या आएगा, यहाँ तोड़ते हैं 16 को, यहाँ तोड़े, चलिए तोड़िए 16 को। 2 से तोड़े तो 8 बार में, 2 से तोड़े तो 4 बार में, 2 से तोड़े तो 2 बार में, 2 से तोड़े तो 1 बार में। चेक करने के लिए कि सही है नहीं। 2 दूनी 4, 4 का 8, 8 दूनी 16, यानी काय गो 4 गो, 1 2 3 4 लिख दिए। 32 को तोड़िए तो 32 को तोड़िएगा तो कितना आएगा, देखिए यहाँ 32 है ना, हम 32 को तोड़ते हैं। कितना तोड़ते हैं जी 2 से, 16 बार में। देखिए यहाँ जब 2 से तोड़े तो 16 आ गया। फिर हम यहाँ 16 को तोड़े थे तो 4 को 2 आया था ना, 16 को तोड़े थे तो 4 को 2 आया। यहाँ 32 को तोड़े तो 1 आ गया, यानी 5 को 2 आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। 1 2 3 4 बोले थे ना 5 को आएगा। तो यहाँ 32 को 5 बार लिखिए, 1 2 3 4 5। 48 को तोड़िएगा तो क्या आएगा पता है आपको बच्चों? ये 48 को भी तोड़ के बताते हैं। 48 को तोड़िए 2 से, 24 बार में 48, 24 दूना 48 होता है ना जी। 2 से तोड़िए तो 12 दूना 24, 2 से तोड़िए 6 दूनी 12, 2 से तोड़िए 3 बार में, 3 से तोड़िए 1 बार में। चेक करने के लिए कि सही है या नहीं। 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 का 6, 6 दूनी 12, 12 का 24, 24 दूना 48, यानी कि काय को 2 है मेरा, 4 को 2, 1 2 3 4 और 1 को 3। इसका रूल क्या कहता है देखिए, यही था ना। हाँ, क्या करना है हम लोग को, जो है उसको भी बाहर करेंगे और जो नहीं है उसको भी बाहर करेंगे। कम से कम 2 गो में भी रहेगा तो भी बाहर कर लेंगे। जैसे यहाँ समझिए, हम यहाँ क्या करेंगे, LCM लिखेंगे ना जी। 2 2 2, तीनों में 2 है तो हम 2 को बाहर कर लिए, कोई दिक्कत। फिर 2 2 2, तीनों में 2 है तो 2 को बाहर कर लिए। 2 2 2, फिर 2 को बाहर कर लिए। 2 2 2, फिर 2 को बाहर कर लिए। ठीक है, कर लिया ना। अब देखिए ये तो बच गया, ये भी बच गया ना। तो बच गया तो क्या दिक्कत है, सबको लिख 2 गुना 3, जो बच गया उसको भी। यही ना मैंने बताया था। तो अब सबको गुना कीजिए। 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 का 8 और दूनी 16, 16 का 16, 16 दूना 32। अब 32 तिया, 32 को गुना कीजिए। 32 तिया, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96, 32 तिया 96। एक बार ठीक से फिर से देख लीजिए। 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 का 6, 6 दूनी 12, 12 का 24, 24 दूना 48, 48 को 2 से गुना कीजिएगा तो 48 गुना 2, 8 का 16 के 6 हासिल 1, 4 का 8 1 9, यानी 96, यानी ठीक है। यानी कि जब हम LCM निकालेंगे 16, 32 और 48 का तो मेरा कितना निकलेगा, 96 निकलेगा। कितना निकलेगा बच्चों, 96। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे ज्ञात किए, कैसे ज्ञात नहीं किए। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? वही चीज़ तो यहाँ दिया था। इससे पहले हम निकाले थे क्या इसका 16, 32 और 48 का। ठीक है, 96 निकला। तो फाइनली आप क्या समझ में आया आपको, कोई भी संख्या रहे
उसका ज्ञात करना है, बस करना है। अब आपको मैं ये चेक करके बता देना चाहता हूँ कि जब हम इसको निकाले कौन विधि से, जब हम इसको निकाले गुणनखंड विधि से बच्चों, कौन विधि से, एलसीएम 16, 32, 48 का हम लोग गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाले, गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाले तो 96 निकला। तो भाग विधि से निकालेंगे तो कितना निकलेगा, प्रश्न बनता है कि सर भाग विधि से निकालिएगा तो कितना निकलेगा। आओ तो करके दिखा देते हैं। 16, 32 और 48 का भाग विधि से निकाले, इससे आपका चेक भी हो जाएगा। डायरेक्ट ही आप लोग ऐसा कौन सा संख्या से लगाइएगा जो ज़्यादा से ज़्यादा कट सके। देखिए एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ करने का, सबसे बड़ा से बड़ा संख्या से लगा भी सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग देखिए ना, 16 पारा में तीनों आता है, 16 से लगाइए ना। 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, 48 आया ना जी। अब किसी से तो ये 2 कटेगा नहीं, तो 2 से कटाइए, 2 एकम 2, यहाँ 3 है तो 3 है या नहीं। अब देखिए 3 से लगाएंगे, 1 1 और ये हो गया मेरा 1, कीजिए गुना, क्या आया मेरा 16 गुना 2 गुना 3, 16 का 16, 16 गुना 32, 32 तिया 32 तिया 96, 32 तिया 96, 16 का 16, 16 गुना 32, 32 तिया 96 होता है ना। देखिए मैं यहाँ किया था 32 तिया 96, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 यानी 96, 32 तिया 96, यानी कि जब हम भाग विधि से भी ज्ञात किए तो 96 और हम गुणनखंड विधि से भी ज्ञात किए तो 96। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, ये वाला सवाल आपको करना है। मैंने तो सभी बता दिया, हालांकि आपको प्रैक्टिस के तौर पर मैं इधर HCF में दे दिया था। तो आप पूरा तरीका से इस तरह से हम लोग का संपूर्ण जो है कि एलसीएम तथा HCF समाप्त होता है, ठीक है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देखिए बच्चों कि HCF ज्ञात करने के 2 विधि, मैं चाहता हूँ आपको कहीं पर भी डाउट नहीं रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं, मैं आप लोग ये भी सोच रहे हैं सर एक ही चीज़ को कितने बार बोलते हैं। मैं आप लोगों के लिए ही बोलता हूँ ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आए बच्चों, ठीक है। तो HCF ज्ञात करने के लिए 2 विधि, कौन कौन, भाग विधि तथा गुणनखंड विधि। भाग विधि से मैंने बता दिया फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, गुणनखंड विधि से भी बता दिया और प्रूफ भी कर दिया मैंने, आंसर भी दोनों का मैच करके दिखाया तो दोनों का मैच हुआ। फिर एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल को भी हम लोगों ने भाग विधि तथा गुणनखंड विधि से ज्ञात किया, भाग विधि से भी किया, गुणनखंड विधि से भी किया, दोनों का आंसर भी मिला है तो सेम मिल गया। अभी मैंने करके दिखाया, ठीक है। अब अगले अध्याय में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप 10th में हैं तब, अगर आप 10th में हैं यानी कि अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं, अगर हालांकि इससे जो वीडियो आप देखें अगर 9th के हैं तो अगर आप ये वाला अभी जो मैं वीडियो डालूंगा इसके बाद वो नहीं देखिएगा तो भी काम चलेगा। लेकिन अगर आप 10th में तो ये वाला वीडियोज़ एक बार आपको जरूर देखना होगा। इसमें मैं बताऊँगा कि अगर आप 10th में हैं तब गुणनखंड विधि से जब भी हम HCF या एलसीएम ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि से या फिर हम लोग गुणनखंड विधि से एलसीएम या HCF जब हम ज्ञात करेंगे तब जब पावर के फॉर्म में अगर किसी का गुणनखंड आ जाए, यहाँ देखिए देख रहे हैं ना, जब पावर के रूप में गुणनखंड आ जाए तब उसको कैसे करना है। अगले अध्याय में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर जैसे कि यहाँ पर आप 1 मिनट के लिए समझ जाइए बच्चों, उसके बाद आराम कीजिएगा। जैसे कि मैं इसको तोड़ा, मैं इधर किधर ले लूँ एक संख्या को, हाँ जैसे कि मैं ये 36, 54 और 81 को तोड़ा था ना। तो देखिए जब हम तोड़े तो यहाँ 2 पर पावर 2, क्योंकि 2 काय गो है, 2 गो है ना, तो 2 पर पावर 2 तो हम 2 पर 2 गो दे दिया, गुना 3 काय गो है 2 है तो हम इस पर पावर 2 दे दिए। ये 2 एक ही है तो लिख दिए, 2 पर काय गो 3 है, 3 है, 3 काय गो 3 गो है ना, तो 1 3 पर पावर 3 दे दिए, यहाँ 3 लिख के पावर 4 होगा। तो अब जब यहाँ पावर वाला रहेगा तब हम एलसीएम और HCF कैसे ज्ञात करेंगे, जब यहाँ इस फॉर्म में रहेगा तब, क्योंकि क्लास 10th में यही वाला टॉपिक दिया गया कि जब पावर के फॉर्म में हो यानी कि घात के रूप में हो तब एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए आपको ये नहीं दिया गया है और आप इससे एलसीएम कैसे निकालिएगा, ये वाला तो झपा गया है, तो आप एलसीएम कैसे कौन लेंगे जिससे मेरा एलसीएम निकल जाएगा और कौन हम छाटेंगे जिससे मेरा HCF निकल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो इसी पर आने वाला है, तो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। नहीं देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। मैं पहले बोल दी, अभी तक मैंने जो बोला वो पूरा बेसिक था, क्योंकि वो समझ के जब आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कीजिए, कहीं पर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सी यू अगेन टुमारो।